I hope you've seen the video that I just made on education system, which I have uploaded on the Satyavachan Ek Khoj channel, not here. Now this video is basically about parenting. Why parenting? Because हिंदी बच्चों को कैसे बड़ा करना है, कैसे पालना है, इस बारे में कभी हम लोगों ने सोचा नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। शादी करना तो ना तो हमारे देश में और ना दुनिया में शादियां ख़त्म होती हैं, वो तो होती ही रहती हैं। और मोर बोल रहे हैं। और बच्चे तो खैर शादी के बिना भी हो जाते हैं, बाहर होते हैं, यहाँ पर भी होते होंगे, बस पता नहीं चलता, या शायद बच्चे होने के बाद शादी होती है, गॉड नोस क्या होता है। बट हाँ, बच्चे होना तो ये बहुत ही रेगुलर चीज़ है। लेकिन जब हम बच्चे पैदा करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सोच समझ के करते हैं। पुराने ज़माने में कभी किसी ने, इस पुराने ज़माने में जो कह लो कि 1001 साल की बात कर रही हूँ, कभी किसी ने सोच समझ के बच्चे पैदा नहीं किए। हाँ, घर वाले कहते हैं कि भाई अब शादी हो गई, बच्चा पैदा कर लो, इतने साल हो गए शादी को, तो पहले तो इतने साल होते ही नहीं थे, शादी हुई 9 महीने में बच्चा। लेकिन आजकल लोग प्लान करते हैं, अभी नहीं, अभी ये कमा लें, अभी घर बना लें, ब्ला ब्ला, अभी एजुकेशन सिस्टम के लिए हमें पैसे जमा करने हैं। वो सब बातें ठीक हैं, आप पैसों के बारे में सोच रहे हो वगैरह वगैरह, लेकिन जब आप बच्चे के बारे में सोचते हो तो क्या आपने कभी कुछ चीज़ें सोची हैं कि ये बच्चा आप घर वालों की वजह से कर रहे हो कि वो कह रहे हैं, सोसाइटी की वजह से कर रहे हो कि सोसाइटी में आमतौर पे ये नॉर्म है, तरीका है कि होना चाहिए भाई, तो इस वजह से कर रहे हो, या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, बोर हो रहे हो कि ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट, कुछ चार्म नहीं रह गया, तो चलो बच्चा पैदा करते हैं कुछ लोग। और या तो आप इसलिए कर रहे हो कि भाई बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा, बच्चा तो पैदा करना ही चाहिए बॉस, ताकि बड़ा होके हमारी देख रेख करे। हम आज कमा रहे हैं, बूढ़े हो जाएंगे तो वो भी कमाए और हमें आराम की ज़िंदगी दे। तो बच्चा पैदा करने की आपकी वजह क्या है? क्या आपने इस बारे में सोचा है कि ये समय जो चल रहा है, इस समय पर जब कह रहे हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, या दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट अपना, यूँ कह लो कि आपका गला, आपकी आज़ादी को कसती जा रही है। छोटे शहर में रहना, माचिस के डब्बे जैसे घर, और गांव में भी, तो अब तो गांव रह ही नहीं गए, गांव में भी बिल्डिंगें बनती हैं और लोग बिल्डिंगों में रहते हैं। पहले वो झोपड़ी टाइप के घर होते थे जहां पर छत ऐसी होती थी, एनर्जी हार्नेस होती थी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो उसमें लॉ 1 में पिरामिड्स के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि मंदिर या पुराने ज़माने के घर इस तरह से क्यों बनते थे। उसका हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और हमारे शरीर से उसका क्या ताल्लुक़ है, किस तरह से वो हमारी चक्रास को एनर्जाइज करती है, दिमाग को मेडिटेटिव स्टेट में रखती है। खैर, तो ये समय जब 1990 या 1980 से लेके जो समय में तेज़ी से बदलाव आ रहा है, और 2020 के बाद, पहले तो कहते थे 2000 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर कहते हैं 2012 में ख़त्म होगी, अब कहते हैं 2030 में ख़त्म होगी, वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ख़त्म होने नहीं वाली। अब दुनिया ख़त्म का मतलब, कोई कहता है कि सारे इंसान मर जाएंगे, कोई कहता है कि कुछ नहीं होगा और ज़िंदगी बदल जाएगी, या धरती पे प्रलय आएगा। सुनने को बहुत कुछ आता है, जब होगा तब हमें पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा है भी
तो क्या आपने सोचा है कि आप बच्चे को किस तरह की दुनिया में, किस तरह के समय में आप उसको पैदा कर रहे हो? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। जन्म तो एक ही दिन होता है। पुराने ज़माने में कभी कोई जन्मदिन नहीं मनाता था, लेकिन हाँ, किसी के मर जाने पे पितरों का और श्राद्ध और जो कुछ भी, वो हर साल ज़रूर मनाया जाता था। तीसरी घनत्वता की इस धरती पर, जो अब तक थी, अब नहीं है, इस धरती पर बच्चों को पैदा करने का मतलब है कि आप उन्हें नर्क और स्वर्ग वहां नहीं है, स्वर्ग वहां है, नर्क वहां नहीं है, वो यही है। हाँ, मतलब कुछ ग्रहों पर है, कुछ दूसरे ग्रहों पर है, जहां से आप अगर नर्क के लायक काम करते हो तो आप उन ग्रहों पर पैदा होगे जहां पर आपको वाकई में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या झेलना पड़ेगा। अगर कोई सोचे तो यहाँ पर चंगेज खान, जो राजाओं का राजा हुआ करता था, जिसने कई देश के ऊपर राज किया, आज वहां पर पोस्टमैन बना हुआ है। तो कोड़े भी पड़ते हैं, मार भी पड़ती है, बहुत कुछ होता है। तो ये हकीकत है। लेकिन क्या ये जिंदगी किसी नर्क से कम है इस तीसरी घनत्वता में? हम लोगों ने बना दी है ना। भगवान ने हमें ऐसी नर्क वाली जिंदगी नहीं दी थी। उसने हमें ये जिंदगी इसलिए दी थी कि ताकि हम खुद को पहचाने, ईश्वर को पहचाने और उसके साथ एक हों। पर आज की डेट में जो जिंदगी है, अपने मन में झांक के देखो, क्या आपने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा कि क्या जिंदगी है यार, नर्क जैसी जिंदगी है? कभी ना कभी तो इंसान के मन से निकलता ही है, क्योंकि आपके बस में कुछ नहीं है, कुछ बस में नहीं है। सामने वाले का व्यवहार आपके बस में नहीं है, हालात आपके बस में नहीं है। आपकी जिंदगी आराम से होगी, अब जब आप पैदा होगे तो क्या किस्मत लेकर आओगे, वो आपके बस में नहीं है। पुराने जमाने में जब बच्चा पैदा करते थे तो दिन मुहूर्त देखकर, नक्षत्र देखकर संभोग करते थे, ताकि उस समय के हिसाब से जो बच्चा पैदा होगा, क्योंकि असली एस्ट्रोलॉजी का चार्ट वही होता है जहां पर आपको ये पता है कि संभोग किस समय पर हुआ। इस बच्चा बाहर कब निकला वो असली चार्ट नहीं होता, वो स्टेप 2 होता है। तो पहला अगर मुहूर्त सही है तो दूसरा मुहूर्त भी सही ही होगा। लेकिन अगर पहले मुहूर्त का पता ही नहीं है तो दूसरा मुहूर्त कैसा होगा, आपके बस में नहीं है। और आजकल तो जितनी दुनिया भर की दवाइयां लग चुकी हैं, इंसान के शरीर में जा चुकी हैं और हमारे डीएनए सिस्टम को चेंज कर दिया है, उस हिसाब से आप कंफर्म कर ही नहीं सकते, या आपके बस में ही नहीं है कि कब आप प्रेगनेंसी कर सकते हो ज्यादातर। तो ये तीसरी घनत्वता की जिंदगी जो आपने झेली है, आप सच में चाहते हो कि एक बच्चा आए और यही आपकी जिंदगी झेले? पहले माँ बाप की सुने, फिर टीचर की सुने, फिर कॉलेज में जाए, फिर वहाँ के रूल्स सुने, फिर गवर्नमेंट की सुने, फिर नौकरी करे, फिर बॉस की सुने, फिर जिंदगी में सोसाइटी की सुने। ये जिंदगी देनी है अपने बच्चे को? इस जिंदगी को जीने के लिए आप बच्चे को पैदा कर रहे हो। और लड़की अगर हो गई तो वो पति की माने, सास ससुर की माने, समाज के बंधनों में रहे। ये जिंदगी देना चाहते हो? आजादी इस जिंदगी में कहाँ है? ना आपके पास है, ना आप बच्चों को दे पाओगे, चाहकर भी नहीं दे पाओगे, अनलेस यू गो ऑफ द ग्रिड। गवर्नमेंट कहीं और। सबसे पहले तो बच्चा पैदा करते वक्त, बच्चा जब आपने पैदा किया और आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, डू यू नो, आर यू अवेयर व्हाट काइंड ऑफ अ मेजर स्कैम दैट इज? आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि कुछ बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया और उन बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग में ले जाया गया, और एक ट्रक जा रहा था जिसके जब बच्चों की आवाज आ रही थी और जब तलाशी ली तो उसके अंदर से काफी सारे किडनैप किए हुए बच्चे मिले। क्यों? क्योंकि उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनको मार देना बहुत आसान है, रिकॉर्ड ही नहीं है। पुराने जमाने में बनते थे क्या बर्थ सर्टिफिकेट?
क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उसकी बोली लगती है। और इसी वजह से आए दिन दुनिया में जिनके बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो भी बच्चे किडनैप होते हैं। एड्रेनोक्रोम के बारे में नहीं सुना तो रिसर्च कर लो, बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम के बारे में नहीं सुना तो अपनी रिसर्च कर लो। ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का स्कैम है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसके अंदर अब जितने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुन सकते हो, याद कर सकते हो या जान सकते हो, उन सब का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने पढ़ा है, और जो पता चला है इस बारे में वो तो दूसरी लेवल की बात है। तो जब आप गहराई में जाओगे, मुझे अफसोस होता है कि मैं आज इस समय पर आकर, मैं तो खैर तब भी बच्चे नहीं चाहती थी, जबरदस्ती पैदा करने पड़े थे, लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि मैं दो ऐसे जीवों को इस धरती पर लाई जिन्हें इस तरह की जिंदगी जीनी पड़ेगी। और जब बच्चा पैदा होगा तो फिर आपने बच्चे को पैदा किया, बड़ा किया, कुछ तो उम्मीदें एक नॉर्मल इंसान को होती हैं। उन उम्मीदों के तले दब जाता है बच्चा, दब जाता है। उसे भी वो जिंदगी जीनी पड़ती है आप ही की तरह जो आपने जी। दैट ग्राइंड, मिल में, चक्की में पिसना पड़ता है उसे। इसके लिए बच्चा पैदा करना है आपको, चलो ठीक है, आपकी अपनी वजह होगी बच्चा पैदा करने की, ईश्वर की मर्जी होगी, उस आत्मा की, उस सोल की मर्जी होगी कि मुझे इस धरती पर जन्म लेना है। तभी कई बार तो बिना प्लान किए भी बच्चे हो जाते हैं, आमतौर पे ऐसा ही होता है। तो वो कोई वजह होगी उस सोल की इस धरती पे आने की। तो पहला, जहां तक पेरेंटिंग का सवाल है, तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि पहले बैठ के शांति से सोचो, क्या आप बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए राजी हो? क्या आपको उसकी उन जिम्मेदारियों का मतलब पता है? ये मत सोचो कि बच्चा बड़ा हो गया, काम करने लग गया, हो गई जिम्मेदारी खत्म। नहीं, बच्चे की शादी भी हो जाए, उसके बच्चे भी हो जाए, तो जिम्मेदारी आज की डेट में खत्म नहीं हो जाती जब तक आपने बच्चे की शादी करने के बाद संन्यास नहीं ले लिया और पहले से बच्चे को तैयार किया कि भैया तेरी जिंदगी तेरी, हम तो जा रहे जंगल मेडिटेट करने, संभाल अपनी जिंदगी। लेकिन जब हम पैदा होते हैं और हम बच्चे पैदा करते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। और वो जिम्मेदारी मरते दम तक खत्म नहीं होती, क्योंकि आजकल के बच्चे तो काम करते हैं, मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, उनके बच्चे कौन संभालेगा? और अगर मियाँ बीवी में कोई कला कलेश होता है तो उन्हें कौन समझाएगा कि जिंदगी में सही क्या है, गलत क्या है? और जब आप बच्चे पैदा करते हो तो क्या आप को लगता है कि आप अच्छे माँ बाप बन पाओगे? क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप को देखकर सीखता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और अगर आपने ही गलती कर दी या आपने कुछ इस तरह की चीजें बार बार बच्चे के सामने की तो वो भी गलत सीखेगा। या आपके अंदर कोई डर है, गिल्ट है, गुस्सा है, नाराजगी है, तकलीफ है दुनिया से, माँ बाप से, भगवान से, आपके जीन्स और डीएनए के द्वारा वो सारे आपकी धारणाएं बच्चे के अंदर जाएंगी। अगर आपने अपना उपचार नहीं किया भावनात्मक और मानसिक तौर पे, एंड आई डोंट मीन गो टू अ काउंसलर, बट आई मीन गेट टू नो योरसेल्फ। ये नहीं कह रही हूं कि डॉक्टरों के धक्के खाओ, हील कर सकते हो खुद को, ऑल्टरनेट हीलिंग्स भी होती हैं। सबसे बड़ी हीलिंग ये होती है जब आप मेडिटेट करने बैठो, अपनी हर गलती, अपनी हर कमी, अपने हर डर पे, आपकी क्या परेशानी है उस पे रोज, आज दिन में
1 2 3 4 5 मुझे ये परेशानियां हुई, इनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, इनकी वजह से मुझे दुख हुआ, इनकी वजह से, इन चीजों की वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ। क्यों हुआ, क्यों हुआ, पहले वो पता करो और फिर उसका उपचार करो। अगर आपने वो नहीं किया है तो आप कहीं ना कहीं आत्मिक तौर पर कुछ, आई वुडंट रियली से बीमारी, बट उसके लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि चलो आप मानसिक नहीं भावनात्मक तौर पे या अपनी धारणाओं की वजह से बीमार हो, आपकी आत्मा बीमार है, आपके चक्र खुले नहीं हैं और आप ईश्वर को ही समझ नहीं पाए। जब ईश्वर को नहीं समझ पाए, खुद को नहीं समझ पाए, अपने बच्चे को कैसे समझोगे, समझ पाओगे? क्योंकि हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो हर बच्चे से अलग होता है। आपके 10 बच्चे भी होंगे, वो 10 के 10 बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए हर बच्चे की परवरिश का तरीका भी अलग है। लेकिन आप तो वही हो। कैसे वही हो? आपने आज एक बच्चा पैदा किया, 2-4 साल, हमारी 7 साल में हमारे शरीर का एक एक सेल नया होता है। हमारी स्किन, हमारा मन, हमारी सोच, सब कुछ बदलता है। तो जब तक 10वां बच्चा पैदा हुआ होगा, आप बदल चुके होंगे। और हर बच्चे के ग्रह अलग हैं, हर बच्चे की सोच अलग है, हर बच्चे का व्यवहार अलग है, उसका नेचर, उसका स्वभाव अलग है। तो हर बच्चे की परवरिश एक जैसी तो नहीं हो सकती है ना। अब थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम बच्चे के नंबर्स देख के हम बता देते हैं कि हाँ ये बच्चा ऐसा है, उसके साथ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और उसकी परवरिश में ये चीज़ें करनी और ये चीज़ें नहीं करनी, बता सकते हैं और बताते हैं। और जो लोग करते हैं, मैंने उदाहरण देखे हैं, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने किया और वो सुखी रहे, यहाँ तक कि नाम भी। जबकि हकीकत यह है कि नाम आप ऊपर से तय करके आते हो, ये हकीकत है। तो कितना भी मैं न्यूमरोलॉजी में कह दूं कि आपको ये नाम रखना है, उसकी ये स्पेलिंग रखनी है, घूम फिर के बच्चे की किस्मत के हिसाब से जो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आया है, उस हिसाब से वो नाम चुना जाएगा। बच्चा नहीं, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, उसकी मासी, उसकी बुआ, नानी, जो भी चुने वो चुना जाएगा। ठीक है। अब बच्चा तो हो गया पैदा, चलो शुरू के 6 महीने 8 महीने आपने उसके साथ खेला, उसे एंजॉय किया। क्या आप जानते हैं कि बच्चा 8-9 साल की उम्र तक उसकी जो गर्भनाल होती है ना, पैदा होते हुए जो भौतिक नाल है वो तो आप काट देते हो, लेकिन एक उसकी आध्यात्मिक नाल होती है जो माँ के साथ बंधी होती है। सोचो उन बच्चों का जिनको पैदा होते ही किसी और को दे दिया गया। सोचो उन बच्चों का, भले वो सरोगेसी हो, भले वो IVF हो, कुछ भी हो, अडॉप्शन हो, कुछ भी हो, उन बच्चों का सोचो जिनकी नाल 9 साल तक अपनी असली माँ से, जिसने पैदा किया, उसके साथ बंधी हुई है। जब वो माँ परेशान होगी, बच्चों पे असर पड़ेगा, चाहे वो कोसों मील दूर हो। और जब अगर असली माँ भी है, माँ अगर बच्चे से दूर है और काम कर रही है और बच्चे को आपने डाल दिया स्कूल में, बच्चा, माँ जब भी परेशान होगी मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, बच्चा बीमार हो जाएगा। माँ की जो सोच होगी बच्चे पे असर पड़ेगा। वो समय होता है 9 साल का, जब नंबर 1 बच्चे को माँ की 24/7 जरूरत होती है। तो माँ को घर में रहना चाहिए, नौकरी पे तो डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि बाप की जरूरत नहीं होती, होती है, लेकिन ये वो समय है जब बच्चों की धारणाएं बनती हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में अगर माँ बाप बच्चे के आसपास नहीं हो, या माँ बाप हील्ड नहीं हैं खुद, और
अपने डर, अपनी मुश्किलें, अपनी नाराजगी जिंदगी से या दुनिया से या रिश्तों से, उसको बच्चों के ऊपर ला देंगे, वो बच्चा क्या सीख के बड़ा होगा सोच सकते हो आप? वो खुद एक बीमार बच्चा बनेगा। और ये उस समय भी जरूरी है जब औरत प्रेग्नेंट है। 24/7 उसके मन में शांति और प्रेम होना चाहिए, जो आजकल की दुनिया में तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। खास करके अगर सास ससुर और ननद जो हैं, वो आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता है। ऐसे में बच्चा पैदा मत करना। मतलब आपकी फ्री विल है, आप करना चाहो शौक से करो, लेकिन उस समय में जब बच्चे की धारणाएं बनती हैं, और उस समय में बच्चे को आपने भेज दिया स्कूल में, जिसे क्या सिखाया जा रहा है? अ आ इ ई उ तो सिखाया नहीं जा रहा, जिससे हमारे जो हमारी मात्राएं हैं, वो हमारे चक्रों, जो मेन चक्र सिर्फ 7 नहीं होते, ज्यादा होते हैं, लेकिन जो हमारे चक्रों का साउंड है, आवाज है, और जो बाकी के हमारे शब्द हैं, ज झ च छ ञ, ये जो है वो हमारे बाकी माइनर चक्रों के साउंड हैं। तो वो पढ़ने के बजाय, एक तो आप ABCD सीख रहे हो, दूसरा आपको स्कूल, दूसरा आप ऐसी चीजें इस बच्चे को स्कूल में पढ़ाई जा रही है कि सच ही नहीं है, नहीं है वो सच। तो उस समय में स्कूल में उसको संस्कार नहीं सिखाए जा रहे, सभ्यता नहीं सिखाई जा रही, मातृभाषा नहीं सिखाई जा रही, उसको टीचर के हिसाब से या किताबों के हिसाब से सही गलत सिखाया जा रहा है, आपके घर के माहौल के हिसाब से नहीं सीख रहा है वो। ये समय तब होता है, पुराने जमाने में क्या होता था कि 8-10 साल तक बच्चा रहता था घर में, खेलता कूदता था, जॉइंट फैमिलीज थी, चाचा मामा सबके बच्चे होते थे, मिलते जुलते थे, आते जाते थे, तो अपने घर के माहौल में बड़ा होता था। उसके बाद उसे पाठशाला में भेजा जाता था। पाठशाला में जो आमतौर पे जंगल में होती थी और गुरुओं के निगरानी में होती थी, वहां पर उनको सबसे पहले घर का काम करना सिखाया जाता था। लड़कियां तो बचपन से ही घर का काम करती थी, उनको पाठशाला में आमतौर पे नहीं भेजते थे, अनलेस किसी राजा उजा की बेटी हो तो वो अलग बात है, और ब्राह्मण की या गुरुजी की अपनी बच्ची हो तो अलग बात है। तो पहले उन्हें घर का काम सिखाया जाता था, गुरुजी के बर्तन धोने, कपड़े धोने, पानी भरना, साफ सफाई करना, गुरु माँ की सेवा करना, गुरुजी की सेवा करना। उससे वो सीखते थे विनम्रता, करुणा, नेचर के साथ एक होके जीना। जानवरों से ना डरते थे ना उन्हें मारते थे। उसके बाद उन्हें ऑब्जर्व करके कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसकी क्या ताकत है, इसमें क्या गुण है, उसके हिसाब से उन्हें ट्रेन किया जाता था। और खास करके वो किस तरह के घर से आया है, बाप दादा का क्या काम है, उनको वो काम में निपुण बनाया जाता था, क्योंकि जाके तो वापस वही करना है बाप दादा का काम। तब ये तो था नहीं कि ब्राह्मण है तो वो जाके क्षत्रिय बनेगा, आर्मी में चला जाएगा, या क्षत्रिय है तो उसे टीचर बना दिया। ये तो नहीं होता था उस समय पर। और आज क्या होता है, आज हर एक को, चाहे उसके टैलेंट कुछ भी हो, चाहे उसकी इच्छा कुछ भी हो, चाहे उसकी सोच कुछ भी हो, हर एक को MBA करना है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, IT करना है, सभी को ये करना है। गांव से उठ के जाना है, खेती बाड़ी छोड़नी है, बेच बाच के गांव शहरों में जाके महंगी पढ़ाई के खर्चे करके फिर नौकरी करनी है, गुलाम बनाना है। अगर आप बच्चा इसलिए पैदा कर रहे हो कि उसे मल्टीनेशनल कंपनीज का गुलाम बनाओ जैसे आप हो, तो एक बार सोच लेना इस पर। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपका, जैसे मैंने कहा कि बच्चे पैदा करने का गोल क्या है, कहाँ देखते हो आप अपने आप को
25 साल बाद, आज बच्चा पैदा हो गया तो 25 साल बाद आप क्या देखते हो कि आप और आपका बच्चा आप क्या कर रहे हो, आपके लिए जरूरी क्या है? और क्या आप बच्चे की परवरिश वैसे करने वाले हो जैसे आपके माँ बाप ने आपकी की, या वैसे करने वाले हो कि मेरे माँ बाप ने ये गलती की तो मुझे ये नहीं करना है? वो डर बैठ गया आपके दिल में, नहीं नहीं नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये नाइंसाफी की, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करूंगा। और आप उस डर में ओवर कर जाते हो, मेरे माँ बाप मुझे बहुत मारते थे, मैं तो नहीं मारूंगा। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि आपने कुछ जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया तो बच्चा बिगड़ गया। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं और मेरी इच्छा थी तो बच्चे को इतना पढ़ाओ लिखाओ चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। मुझे तो बाहर जाके पढ़ना था, नहीं जा पाया, नौकरी कर रहा हूँ। दुनिया भर के मेरे दोस्तों के बच्चे, मेरे चाचा मामा के बच्चे सब तो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, मैं भी अपने बच्चे को बाहर पढ़ाऊंगा। और फिर क्या होगा? बच्चा वहां सेटल हो जाएगा जैसे आजकल हो रहा है, और आप मियाँ बीवी बूढ़े अपना गुजारा किसी तरह कर रहे होगे, बच्चे से आपका कोई ताल्लुक नहीं। और अगर आप वहां उनके पास चले जाते हो तो उनके पास आपके लिए समय नहीं। वापस तो आने से रहे कि वहां पढ़ लिख गए और वापस आएंगे आपके पास, भूल जाओ। और काम में इतने बिजी होंगे बच्चे, वो भी पैदा करेंगे और फिर क्या होगा? स्कूल में भेज दिया, नर्सरी में भेज दिया, घर में नैनी को रख लिया। ये गलतियां हम सबने की हैं, मैंने भी की हैं। ये एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि मैं तो कभी काम नहीं किया, लेकिन बहुत सारी गलतियां हम, क्योंकि कोई इंसान पेट से तो सीख के नहीं आता कि अच्छे माँ बाप कैसे बनना है। वो क्या करता है, मेरे माँ बाप ने ये सही किया गलत किया उस हिसाब से करता है। अब आप हो और आपकी बीवी है, उसके माँ बाप ने उसे कैसे पाला, आपके माँ बाप ने आपको कैसे पाला, दोनों का अनुभव अलग है। आप दोनों अपना अपना अनुभव इस्तेमाल करके अपने बच्चे को पैदा करोगे, पालोगे, और बच्चा बन गया कंफ्यूज्ड। माँ तो हर बात में स्ट्रिक्ट है और पापा को तो टाइम ही नहीं मिलता है, शाम को 2 घंटे के लिए घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। वो तो आके बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन जब पढ़ाने बैठते हैं तो माँ कहती है चल कोई बात नहीं बेटा, और बाप तो रूलर लेके बैठता है। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, हर एक की अपनी अपनी सोच हो सकती है। माँ कहती है बच्चे को हर हाल में जीना आना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी कंजूसी करती है हर चीज को देने में, नहीं पहले ये काम करो तब मिलेगा। और बाप क्या करता है, छोड़ना, माँ को मत बताना, ये ले। माँ बन गई विलन। असल में विलन कौन है? बाप ने वक्त से पहले कुछ दे दिया, या माँ को गलत मतलब बच्चे के सामने कर दिया कि तेरी माँ तो है ही ऐसी। रिश्ते खराब हो जाएंगे बड़े होते होते बच्चों के माँ बाप के साथ, क्योंकि बड़े होके बाद में बाप तो उम्मीद करेगा कि मैंने इसे इतना लाड़ प्यार दिया, ये मेरे लिए कुछ तो करे। बाप बोलेगा आपने मुझे मेरी हिसाब से, मेरी मर्जी के हिसाब से जीना सिखाया, मैं तो वो करूंगा जो मुझे करना है। बेटियों की परवरिश हमारे इस समाज में, इस दुनिया में अलग तरीके से होती है और बेटों की अलग तरीके से होती है। आज के समय में बहुत माँ बाप इस गैप को कम करने की कोशिश में हैं। हाँ, बेटियों का भी हक है कि अपने तरीके से जिंदगी जिएं। हाँ, बेटियों का भी हक है कि वो बाहर जाएं, पार्टी करें। बेटियों का भी हक है जो वो पढ़ना लिखना चाहते हैं वो पढ़ें। लेकिन उन बेटियों की जब आप शादी करते हो तो पहली बात तो ये कि क्या वो बेटी आपने जिस माहौल में या जिस तरह से उसे पैदा किया और बड़ा किया, क्या वो शादी करेगी? दूसरा, अगर वो शादी करेगी तो क्या आपने उसे उस लायक बनाया कि वो परिवार को संभाल सके, बच्चे को संभाल सके, सास ससुर से निभा सके, पति से निभा सके, उन सब के अलावा जो घर के काम होते हैं वो उसको करना आते हैं? आज के ज़माने में बोलेंगे नौकर मिल जाते हैं, सब कुछ बाहर रेडीमेड मिलता है, पर क्या ये सही है? सच में क्या ये सही है? अगर औरत ने काम नहीं करना है और 9 साल तक बच्चे को पालना है, और उसके बाद बच्चे को तो आजकल स्कूल में पहले ही डाल देते हैं,
2 साल का हुआ नहीं प्ले स्कूल, 3 साल का हुआ किंडरगार्टन। तो खैर, लेकिन जहां तक पेरेंटिंग का सवाल है, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे को वक्त देना, जो आजकल लोगों के पास नहीं होता। अपने ऑफिस की झुंझलाहट आके बच्चे पे निकलती है। बच्चा अटेंशन चाहेगा, प्यार चाहेगा, और अगर आपके पास वो नहीं है देने के लिए, क्या बोलूं, एक आत्मा को इस तीसरी घनत्वता की दुनिया में, धरती पे, अब धरती चौथी घनत्वता में है जो प्रेम की है, तो अगर आप उसे प्रेम दे सकते हैं और उसकी परवरिश सही तरीके से कर सकते हैं, तो ही सोचना, और जिम्मेदारी अपनी अंत तक निभा सकते हैं, तो ही सोचना उसे यहाँ लाने का। नेचर के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, खुद को पहचानना ज़रूरी है। बच्चे को आप पैदा करते हैं, पुराने ज़माने में मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जो रोज़ सुबह पूरा परिवार मिलकर पूजा करता था, उसके बाद पूरा परिवार मिलकर योगा करता था, उसके बाद पूरा परिवार मिलकर 1 घंटे तक संगीत बजाते और गाते थे। चक्र खुले हुए थे और साधारण जिंदगी जीते थे, मतलब सादा खाना खाना, सात्विक, और रात को 9:30 बजे तक सो जाना, सुबह 4 बजे उठ जाना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी दे पाएंगे जहां वो नेचर से कनेक्टेड हैं, खुद से कनेक्टेड हैं? आई विल जस्ट शो यू अ पीकॉक दैट हैज जस्ट एंटर्ड द गार्डन। ह्यूज एंड ब्यूटिफुल। कहाँ से आया पता नहीं, पर कितना सुंदर है। देख रहे हो आप, दिखाई दे रहा है? ओह, इट इज सो प्रिटी। वाओ। ये सुबह शाम यहाँ पे 5 बजे इनकी आवाज शुरू हो जाती है, और 1-2 जंगली बिल्लियां भी हैं यहाँ गार्डन में। वेरी ब्यूटीफुल। सुबह मैंने मोर और मोरनी दोनों को देखा था। खैर, तो इसके अलावा जहाँ तक पेरेंटिंग का ताल्लुक है, जब पूछते हैं लोग कि हाउ कैन वी बी गुड पेरेंट्स, गुड पेरेंट्स का मतलब है अपने बच्चे को ये शिक्षा देना कि वो खुद को पहले समझे, अपनी संस्कार और सभ्यता को समझे। वो संस्कार सभ्यता नहीं जो ये पिछले 100 साल से चल रही है, वो संस्कार सभ्यता जो 1000 साल, 2000, 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने जी है। सम्मान करना, प्यार करना, बस ये 2 चीजें आ गई ना। और सबसे बड़ी बात है कि हम सभी में रचेता है, और रचेता को अपने अंदर ढूंढना, औरों में देखना, हर चीज में देखना, और उसको प्यार देना। अगर लॉ ऑफ वन का कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आ गया जन्म से, बचपन से, या प्रेग्नेंट जब औरत है तब से, देन यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि बच्चा आध्यात्मिक तौर पे तो सही होगा, लेकिन इस तीसरी घनत्वता की जिंदगी में हो सकता है उसे कुछ ज्यादा दुखों का सामना करना पड़े, क्योंकि दुनिया तो ऐसी नहीं है ना। हाँ, हो सकता है कि अगले 20 साल में हो जाए, अगर तब तक दुनिया रही। हमें पता नहीं है कि 2030 के बाद रहेगी या नहीं, या कैसी रहेगी। मेरे ख्याल से मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं, ज़्यादातर सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। खाने पीने का ध्यान आपको रखना चाहिए कि उसे इस तरह की आदत डालो, और उसके लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी प्रेगनेंसी से पहले, कि आप पहले अपना खाने पीने का और जीने का सलीका बदलो। उसके बाद प्रेगनेंसी जब शुरू होती है तो प्रेगनेंसी में उसे मेंटेन करो,
और बच्चा हो जाए तो बच्चे को वही आदतें डालो कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जीएमओ फूड तो बिल्कुल नहीं। दूसरा, बच्चे पैदा होते ही जो दुनिया भर के, आज की डेट में मैंने सुना है 35 पैदा होते ही पहले 6 महीने के अंदर लगते हैं। आप समझ गए क्या? एक भी नहीं लगना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं बनना चाहिए। और हाँ, एक पॉइंट, पुराने जमाने में डिलीवरीज नॉर्मल होती थी और घर पे होती थी, क्योंकि औरतें प्रेगनेंसी में घर का सारा काम करती थी, झाड़ू पोछा तक। और जब बैठकर झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं जमीन पे बैठ के, जैसे पैरों भार बैठ के, तो उससे आपका पेल्विक फ्लोर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। नॉर्मल डिलीवरी झट, आजकल तो 2-2 दिन निकल जाते हैं। तो दाइयां होती थी वो कर लेती थी। पानी के अंदर भी डिलीवरीज होती हैं और वो बहुत, उनमें दर्द कम होता है और आसान होती हैं और जल्दी होती हैं। पर आजकल के ज़माने में तो सबको डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में करना है, दवाइयाँ दे के ग्लूकोज चढ़ा दिया, उसमें ये दवाई डाल दी, बड़ा डॉक्टर है जी, अरे ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैंने जिस डॉक्टर से अपनी फर्स्ट डिलीवरी करवाई थी, उसके आर्टिकल आते थे न्यू मैगजीन्स में, इसने 2 सर वाले बच्चे को पैदा किया, इसने 4 हाथ वाले बच्चे को पैदा किया, इसने डेविल जैसे बच्चे को पैदा किया, ऐसा किया वैसा किया। और बहुत बड़ी डॉक्टर है, बहुत समझदार डॉक्टर है। उस डॉक्टर प्रमिला भाटिया, सायन, मुंबई, सायन सर्कल पे उसका क्लिनिक है, उसकी मेहरबानी, उसकी गलती की वजह से आज मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद है। और वो कट कैंसिल डिलीट, मतलब मेरे बच्चे की शारीरिक भौतिक ज़िंदगी में इतनी परेशानियां हैं कि क्या बताऊं। और उसकी वजह से हम सबकी ज़िंदगी इस तरह से बदली है कि सारे सपने चूर हो गए, जो सपने हमने देखे थे प्रेगनेंसी में या ज़िंदगी में। तो ये जो डॉक्टर होते हैं एलोपैथिक, इन्हें जो कॉलेजेस में और स्कूल्स में पढ़ाया जाता है ना, वो दुनिया को जो चलाने वाली शक्तियां हैं, मैं भगवान की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर जो, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ, उन लोगों के पढ़ाए हुए हैं। और वो चाहते ही नहीं कि आप स्वस्थ रहो, क्योंकि जब तक आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे, तभी उन्होंने डायटिशियंस को भी उल्टी पट्टी पढ़ा रखी है। नहीं नहीं नहीं, तुमको तो ये खाना चाहिए, अरे नहीं नहीं नहीं, सुबह तो राजा की तरह भर पेट नाश्ता करना चाहिए। नहीं, तो उन डॉक्टरों के भरोसे जब आप प्रेगनेंसी करते हो, डिलीवरी करते हो, हॉस्पिटल में जाके इतना खर्चा करके, आपको पता है कि डिलीवरी के समय, तुरंत डिलीवरी के बाद बच्चे को क्या दिया गया? आपको पता है कि बच्चा वो आप ही का है या कहीं अदला बदली तो नहीं कर दी? आपको पता है कि हॉस्पिटल में जो 3 दिन 4 दिन आप थे, उस दौरान जब बच्चे को माँ के पास ना रख के उसको उधर कमरे में रखा गया, वो क्या इनक्यूबेटर या जहाँ पर भी बेबीज रूम कहते हैं, वहाँ पे बच्चे को क्या क्या दिया जा रहा है, और वहाँ पे बच्चा, उन नर्सेस जो बातें कर रही हैं आपस में, वो सुन के उसके अंदर धारणाएं क्या बन रही हैं। डिलीवरी होते साथ आजकल के ज़माने में दवाई दी जाती है कि आपका प्लेसेंटा जो है उसको डिलीवरी के बाद बाहर प्रेशर से निकाला जाए। और हकीकत ये कहती है, विज्ञान ये कहता है, आयुर्वेद ये कहता है कि बच्चा पैदा होते ही जब माँ उसको अपने छाती से लगाती है और वो दूध पीता है, तो माँ का प्लेसेंटा जो है, वो जो पूरी गर्भनाल का और वो थैली वैली जो है, अपने आप बाहर निकल जाता है। यहाँ तो माँ को बच्चा दिया ही नहीं जाता। बच्चे को नहलाएंगे, धुलाएंगे, सब कुछ निकालेंगे, फिर बाद में 4 घंटे बाद जब माँ सो के उठेगी तो उसको बच्चा दिया जाता है। क्यों? The child needs to connect with the mother. बाप को नहीं दिया जाता, बाप डिलीवरी रूम में नहीं होता। पुराने जमाने में औरतें होती थी, बाप बाहर होता था, लेकिन फिर भी बाप को अंदर ले लेते थे कभी कभी।
इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि बच्चे के, अगर आप हॉस्पिटल में हैं, कि बच्चे की डिलीवरी से लेकर घर पहुंचते तक बच्चा एक एक पल आपकी निगरानी में रहे। अगर हो सकता है घर में दाई से, तो आपको वो करना चाहिए। नहीं हो सकता है और आपको डर लगता है मिडवाइफ वगैरह को बुलाने में, तो वो फिर आपकी मर्जी है, आप देख लो। लेकिन इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपका बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, 2-4 साल का है, या पैदा करने की सोच रहे हो और आपको नहीं पता है कि आप किस तरह के माँ बाप बनोगे और बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, तो आप न्यूमरोलॉजी सेशन ले सकते हो। बच्चे की न्यूमरोलॉजी करके मैं जितना मदद कर सकती हूँ इस बारे में, पेरेंटिंग में, मैं आपको बता दूंगी। आगे आपकी इच्छा। थैंक यू सो मच। गुड बाय। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो ताकि लोगों की भी आँख खुले और वो भी समझें। थैंक यू।